हेलो, जय श्री कृष्णा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बाथरूम सुंदर, स्वच्छ और यूजर फ्रेंडली रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम बाथरूम डिजाइन से संबंधित संपूर्ण साइंटिफिक ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आप भी अपना बाथरूम को सुंदर और सुहावना डिजाइन कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बाथरूम के डेफिनेशन से। व्हाट इज टॉयलेट? टॉयलेट इज अ प्लम्बिक फिक्सचर प्राइमरली इंटेंडेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन excreta, urine and fecal matters. The words toilet describes the fixtures and especially in British English. The room containing the fixtures, and in an American, the latter is emphatically called a restroom or bathroom. सो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पास स्क्वाड टाइप टॉयलेट्स है, यहाँ प्लस फ्लश टाइप टॉयलेट्स है, और दीज आर द इंटरनल सेक्शंस ऑफ द टॉयलेट्स। मोस्टली स्क्वाड टाइप्स हम अपने इंडिया, बांग्लादेश इस जैसे देशों में यूज करते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में ये फ्लश टाइप्स का टॉयलेट यूज करते हैं। इसको हम सिटिंग टॉयलेट भी बोलते हैं। These are the squat type toilet specially designed for a weak person who has spinal problems or pain in legs. So come to the types of toilet. टॉयलेट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट, प्राइवेट टॉयलेट और स्पेशल टॉयलेट फॉर दिव्यांग पर्सन्स। For differently able toilets, some are specially adapted for people with disabilities. These are wide enough to allow the entry and use by a person in a wheelchair, and often feature hand hold or grab bar bolted to the wall, enabling the person's maneuvers into the toilet if necessary. Some of the toilets, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेन में मिलता है हमें, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट टॉयलेट बोलते हैं। एयरक्राफ्ट में भी हम पाते हैं। स्पेशली हम जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस देंगे प्राइवेट टॉयलेट के में, जो ज़्यादातर हम अपने घरों में बनाते हैं। घरों में जो टॉयलेट का साइज होता है, वो एक छोटे स्मॉल केबिन से लेकर के एक बहुत बड़ा रूम के साइज का आकार का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसमें फैसिलिटी क्या-क्या हमको चाहिए, क्या-क्या सुविधा हमें ज़रूरत है, हमारी एफोर्डेबिलिटी क्या है, हमारे क्लाइंट की एफोर्डेबिलिटी क्या है। इस प्रकार से जैसे कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पास एक छोटा सा क्यूबिकल बाथरूम है, और यहाँ पास एक बिग लेविस टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है। तो टॉयलेट का जो साइज है, ये हर जगह क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वेरी करता है। सो इसमें प्लानिंग कंसिडरेशन कैसे होना चाहिए, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा? Like facilities should be conveniently arranged with special attention given to the clearance. The room arrangement should permit more than one family members to its facilities at the same time. जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक छोटा बाथरूम लाइक 1.4 मीटर बाई 1.5 मीटर, इसमें एक सिंगल WC लगा हुआ है, और यहाँ एक वॉश बेसिन है। इसी तरीके से जब हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो यहाँ पास वॉश बेसिन, WC और यहाँ पास बाथटब आ रहा है, तो रूम का साइज बढ़ते जा रहा है। अब हमें यहाँ पास स्पेशल जैसे कि टॉयलेट को हमें स्पेशल केबिन्स में रखना है, तो यहाँ पास साइज बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हमारी जरूरत होगी और रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हमें स्पेस सर्कुलेशंस को बहुत ही ध्यान में रखना होगा। इसमें बहुत सारे स्पेस डायमेंशंस दिखाए हुए हैं प्लान में, जिसको आपको बड़े ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि बाथरूम एसेसरीज जो मार्केट से अवेलेबल होते हैं रूम में फिक्सिंग करने के लिए, ये एक स्टैंडर्ड साइज में होता है। तो हमें इसका स्टैंडर्ड डायमेंशंस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिससे सर्कुलेशंस में यूजर्स फ्रेंडली होने में हमें कोई प्रॉब्लम्स
नहीं हो। इसी तरीके से हमें बाथरूम में हाइट का भी ध्यान रखना है, शावर्स का भी ध्यान रखना है, हमारे अपने मूवमेंट्स को भी ध्यान रखना है। जैसे हम यहाँ पास वॉश बेसिन कर रहे हैं तो हमारा जो हाइट है या जो भी हमारे क्लाइंट्स के घर में जो रहने वाले लोगों की एवरेज हाइट है, उसको हमने ध्यान में रख करके हमें बाथरूम्स की फिक्सिंग जो एसेसरीज है उसका हमें हाइट का बहुत ही ध्यान रखना है। इसके लिए ये जो इसमें दिखाया गया है ये एक स्टैंडर्ड हाइट है जिसको आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, पर थोड़ी बहुत प्लस माइनस वेरिएशंस हो सकता है क्लाइंट के स्पेशल हाइट्स को ध्यान में रखते हैं। लाइक नॉर्मल डोर का हाइट 1900 से लेकर 2000 तक होता है, वहीं पास डिसेबल्स का जो डोर है वो भी 1800 से लेकर 2000 रहेगा, पर इन नॉर्मल लोगों की जो डोर का जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम होती है और स्पेशली दिव्यांगजन जो होते हैं उनकी डोर की चौड़ाई ज्यादा होगी, सो दैट कि व्हील चेयर्स को हम उसमें से आसानी से पास करा सकें, आने जाने में कोई उनको परेशानी नहीं होनी। हेलो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम बाथरूम में एंट्री करते हैं तो नॉर्मली जैसे पब्लिक टॉयलेट्स है, रूम है, तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमें असहज महसूस नहीं होता है। तो स्क्रीनिंग क्या होता है, जो जैसे दरवाजे के एंट्री के पास एक विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं जो अंदर में जो हम यूज़ करते रहेंगे सो दैट कि हम प्राइवेसी मेंटेन कर सकें। तो स्क्रीनिंग का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लेबोरेटरीज है तो यहाँ पास जैसे ये डोर है और यहाँ पास ये जो एंगल है, इस यहाँ पास जब हम खड़े रहेंगे तो हमें इस एंगल तक का दिखाई देगी। तो ये जो स्क्रीनिंग है इसकी लंबाई कितनी रहेगी, इस एंड से कितनी दूरी तक रहेगी, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये किनारे में है तो इसकी लंबाई यहाँ तक होगी, जैसे ये सेंटर दरवाजा है तो हमें बोथ एंड को ध्यान देना पड़ेगा, वैसे वन साइडेड है तो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दरवाजे की पोजीशंस के हिसाब से हमें स्क्रीनिंग किस तरीके से करनी है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको बाथरूम डिजाइन करने में बहुत ही हेल्प आउट करेगा। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये बाथरूम का दरवाजा है और इसमें दो स्क्रीन लगाए हुए हैं। जैसे बाहर से ये व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको अंदर में ये जो लाइन है उसके इस साइड दिखाई देगा और ये दोनों जो है वो स्क्रीन का काम कर रहे हैं, जिससे हम जैसे अपना हैंड को वॉश कर रहे हैं तो हमारी प्राइवेसी मेंटेन हो सके। और ये बाथरूम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है जिसको हमें ध्यान देना अति आवश्यक। बाथरूम डिजाइन के लिए हमें दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना है, एक है यूजर फ्लो और दूसरा है बाथरूम में जोनिंग। जैसे यूजर्स फ्लो में हम एनालिसिस करेंगे कि बाथरूम में इन कैसे होते हैं, स्विच, फिर हम स्विच को लाइट ऑन करेंगे। दिन में भी वी विल गो प्रोमिनेंटली फॉर सेल्फ एंड हैंगिंग सेक्शन। फिर हम उसके बाद हम वॉश बेसिन के पास जा सकते हैं, मिरर के पास जा सकते हैं, सैनिटरी जा सकते हैं, टिश्यू पेपर्स और फाइनली बिन्स में के पास जाएंगे। इसी तरीके से जब हम बाथरूम में दो जोन होता है, एक होता है ड्राई जोन और दूसरा होता है वेट जोन। तो ये दोनों डिवीजन और यूजर्स फ्लो को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हम बाथरूम को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट बाथरूम में सर्कुलेशंस कैसे होता है, फ्लो कैसे होगा, और इसी तरीके से यदि हम प्राइवेट बाथरूम में वॉक इन क्लोजेट के साथ रहेंगे तो कैसे रहेगी इसकी सर्कुलेशन, ये दोनों को हम यहाँ पास ये इन और आउट इस पिक्चर्स में हम जैसे हम देखेंगे पूरे डिटेल में कि कौन कौन सी चीजों को कैसे कैसे हम इसको उपयोग करेंगे। फिर हम बात करते हैं बाथरूम में फिक्सचर को डिफरेंट, जैसे वॉश बेसिन का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जैसे एक है पेडेस्टल टाइप, दूसरा वॉल हैंग टाइप्स, तीसरा है अंडर काउंटर, एबव काउंटर एंड सेमी रिसेसिव टाइप्स। और बाथरूम में जो फिक्सिंग होते हैं जैसे ए स्ट्रिप, पी ट्रिप, सिंगल फ्लश, ड्यूल फ्लश, वन पीस, टू पीस सिस्टम्स, ये सारी चीज़ों का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब
जैसे कि ये WC का सेक्शन है, ये फंक्शन कैसे करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पास हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले ये जो वाटर टैंक है, इसमें ओवरफ्लो यहाँ पास ट्यूब होता है, देन फिल वॉल्व होता है, देन फ्लश वॉल्व होता है। फाइनली जब हम कोई भी स्विच को या बटन को दबाएंगे तो ये पानी जो है यहाँ से इस पार्ट में आता है और यहाँ से टेप के होते हुए ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पास वाटर सीलेंट का होना बहुत जरूरी है ताकि हम जो फाउल गैसेस है उसका स्मेल हमें ना आए। इसके लिए हम यहाँ पास ट्रेप यूज करते हैं और फाइनली यहाँ से बाथरूम आउट से जो सीवर पाइप के होते हुए जो इसमें का जो पानी होता है वो बाहर चले जाता है। जैसे पोजीशंस की कोई भी चीजें का ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हाइट कितना होगा, डायमेंशंस, जगह कितना लगेगा, टोटल सर्कुलेशन, तो इसके लिए हमें कोई भी जैसे यहाँ पास WC का जो भी टाइप्स है उसका क्लियर डायमेंशंस के साथ हम ह्यूमन का जो डायमेंशंस है उसको हम जब मिक्स करेंगे तो उसका क्लियर एरिया निकल जाएगा कि कितने एरिया में हम मिनिमम सर्कुलेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं या उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कितना जगह लगेगा। ये पेपर होल्डर्स का हाइट है। देन बाथ टब के बारे में हम थोड़ी देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ टब यहाँ हमें दिखाई दे रही है। यहाँ ये तो हम देख रहे हैं कि कोई ये जो बाथरूम जो एक्सेसरीज होते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिज़ाइन वेरी करता है और बहुत सारे ऑप्शंस में हमें मार्केट में डिज़ाइन अवेलेबल है। तो हमें मार्केट जो प्रोडक्ट के बारे में भी हमें बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये बाथटब का डिफरेंट डायमेंशंस है जो बहुत एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस है जिसको हमें बाथरूम डिज़ाइन करते समय हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरत है। जैसे ये सिटिंग पोजीशंस वाला है, फिर थोड़ा बड़ा, जैसे पूरा स्लीपिंग साइज है तो पूरा फुल साइज का जो होता है वो 470 mm बाई 1875 mm के राउंड में होगा। तो ये सारी सेक्शंस का हमें ध्यान देना है और कौन से टाइप्स का जो बाथटब है उसको कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। ये एक फोटोग्राफ्स है जो बाथरूम की है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं जिसमें डिफरेंट एक्सेसरीज कहाँ पास और कैसे लगा हुआ है। का एक्सेसरीज है, इसमें देख सकते हो कि एक बाथरूम में कौन कौन सी एक्सेसरीज होती है और कहाँ पास लगती है और कितने ऊंचाई में लगती है। ये एक ड्राई जोन्स का पिक्चर्स है। इस फिगर्स में आप देख सकते हैं कि हम कौन से पोजीशंस में हमारी ऊंचाई कितनी होती है, एक स्टैंडर्ड ऊंचाई कितनी होती है। तो इसी प्रकार से हम ऊंचाई को मैच करते हुए बाथरूम का जो फिक्सर्स है वो कितनी ऊंचाई में लगेंगी, इसका हम यहाँ इस चार्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं और अपनी एक्सेसरीज को सही फिक्सिंग हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ हाइड एंड सीक टाइप्स के बाथरूम एक्सेसरीज होते हैं, तो जैसे आपके एस्थेटिक अच्छे चाहिए और अच्छा लुक चाहिए तो आप इस तरीके के भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप प्रॉपर इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने घर। फिर हम आते हैं यहाँ पास मटेरियल्स के बारे में। बेसिकली बाथरूम में फ्लोर होता है, वॉल होता है, सीलिंग होता है और काउंटर रहते हैं। तो ये सारी चारों जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम मटेरियल चॉइस कैसे करेंगे, क्योंकि मार्केट में जैसे सिर्फ फ्लोर की ही देखें तो बहुत सारे टाइप्स का बाथरूम फ्लोरिंग मटेरियल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पास हम जो बाथरूम में जैसे नॉर्मली एंटी स्किप टाइल्स लगते हैं जिससे हम आसानी से स्लिप ना हो, तो उस टाइप्स का जो स्पेशली जो बाथरूम के लिए जो टाइल्स फ्लोर टाइल्स है उसका हम यहाँ पास लिस्ट बना लें और इसी तरीके से वॉल की भी लिस्ट बना लें, काउंटर का बना लें, ताकि हम अलग एक ही फंक्शनल क्वालिटी को हम वॉल और फ्लोर में यूज नहीं कर सकते, दोनों में अलग अलग लगेगा। तो हमें टाइल्स का
में डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। तो इसके लिए हम मार्केट सर्वे भी कर सकते हैं। बाथरूम में जाके आप स्पेशली विजिट कर सकते हैं आप अपने घर में बनाने से पहले। और जैसे एक सिंगल वॉल और फ्लोर का हमें लिस्ट ऑफ मटेरियल्स ऐसे 1 2 3 4 5 मटेरियल्स फ्लोर के लिए हम चॉइस कर सकते हैं, वॉल के लिए भी चॉइस कर सकते हैं। इसको हम मतलब कॉस्ट को देखते हुए कौन सी मटेरियल को चॉइस करेंगे और कौन सी मटेरियल कितनी अच्छी क्वालिटी है, सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट आल्सो। तो इसी सीरीज में मैं कहना चाहूँगा कि सेव वाटर इज इक्वल टू सेव अवर वर्ल्ड। तो हम क्योंकि हम एक बाथरूम डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें वाटर जो है का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यदि हम बहुत अच्छे से ध्यान से बाथरूम को डिज़ाइन करेंगे तो हम अपने वाटर्स को बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत हद तक पानी बचा सकते हैं, लीकेज ना हो बाथरूम में, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान देंगे। अननेसेसरी बाथरूम में पानी ना बहे, ये सारी चीज़ों के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट गैजेट्स भी हम अपने बाथरूम में उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम अपने एक और वीडियो बनाएंगे कभी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाथरूम एक्सेसरीज का अच्छे से उपयोग करने में करेंगे तो हम पानी को भी अच्छे से बचा सकते हैं बहुत हद तक, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।